तो हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है, उसके कारण और निवारण, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जिसकी स्थिति पावरफुल है, शक्तिशाली है, वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, वायुमंडल को बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, उनको संगम युग के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। लेकिन आज हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है? स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण है परचिंतन। जो परचिंतन करता है, उनकी स्थिति बिगड़ती है। तो आप में से तो परचिंतन तो नहीं करते होंगे ना? माताओं का ग्रुप बैठा है। माताओं में सबसे ज्यादा कमजोरी होती है परचिंतन। इसमें से कोई है कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करते? अगर ऐसे हो गए तो हाथ खड़ा करो। लेकिन झूठ बोले कौवा काटे। बताओ, इसमें से कौन कौन है जो परचिंतन कभी नहीं करते? सच? बाकी करते? तो क्या क्या फायदा होता है बताओ, हम भी करना शुरू करेंगे। परचिंतन करने से क्या फायदा होता है? प्राप्तियां बताओ, परचिंतन से प्राप्तियां क्या प्राप्ति होती है? हाँ? जब नहीं होती तो क्यों करते हैं? अभी नया साल आने वाला है। इस नए साल में आज से हमें परचिंतन नहीं करना है, क्योंकि परचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। परचिंतन करने से हमारा समय वेस्ट हो जाता है। परचिंतन करने से स्थिति बिगड़ जाती है। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठा है, बाप भी बैठा है। बच्चों को कहेंगे आप बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, वैसे है वैसे है, बच्चे की बुराई करेंगे। और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे। बाप कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे बच्चा बोलता है। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, बच्चा लूला लंगड़ा कैसा भी हो। तो सारे संसार में जो लोग हैं, किसके बच्चे हैं? बाबा के बच्चे। अगर उन्हीं का परिचिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर, बाबा कहेगा तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने तो मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे बच्चा बोलता है। परिचिंतन करने वालों को भगवान प्यार नहीं कर सकता। इसलिए मुरली में भी आता है, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, बच्चे परिचिंतन नहीं करो। ये क्यों बोलता है? इससे हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। और माताएं ज्यादा करती है। क्यों? माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? सही बताओ, आपके पास सहन शक्ति ज्यादा है कम है? ज्यादा, राइट। माताएं सहन बहुत करती है, लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सहन करती है, लेकिन वो सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, पड़ोसनी को जाकर सुनाएगी। अब पति ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेंगे टक करके, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, खेती में चला गया, पड़ोसनी के बाद जाएगी, पानी भरने बहाने जाएंगी, माचिस लेने बहाने जाएंगी। फिर शुरुआत क्या होता है? भाई जी बंद करो। क्या कहेगी? खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? वो अपने घर की सुना रहे, वो अपने, इसको कहते हैं परिचिंतन। वो जाते जाते बोलेगी मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। अब वो बातें सुन के आई
तो सारा दिन वही चिंतन चलता है, शाम को आएगा मैं धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम हूं क्या, मैं भी तो काम करती हूं, मैं भी तो उसके अर्धंग हूं, मेरा भी तो अधिकार है। शाम को जब आता है पानी मांगते, कैसे देंगे, ले तेरे वक्त नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, सहन किया लेकिन समाया नहीं। और क्या किया, इसलिए बाबा कहते बच्चे सहन करके संभालो। सहन, माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं, इसलिए आज पर माताओं का ज्यादा टाइम जाता है पर चिंतन करने में। जो बातें सहन नहीं हुई 10 जगह पर सुनाएंगे। इसको कहते हैं रोना। एक होता है आंखों का रोना, दूसरा होता है मन का रोना। और जो रोता है, जिन रोया तिन खोया। इसलिए इस वर्ष में ये पर चिंतन, क्योंकि ये समय पर चिंतन करने का नहीं है, ये समय किसी को देखने का नहीं है। आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा, हाँ, अपने मुंह पर आएगा। ऐसी बातों से खुद का ही घाटा है। इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। पर चिंतन करने से बाबा प्यार नहीं करेगा। एक होता है कोयले के व्यापारी और दूसरा होता है हीरे के व्यापारी। जो कोयला का व्यापारी है, हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। यहां तो देखते ना चारों तरफ से डस्ट ही डस्ट है, क्योंकि यहाँ के सब व्यापारी कैसे बने, कंपनियां, कोयले की कंपनी। अब उसके बजाय अगर हीरे बेचो तो, एक तो हीरे का व्यापारी होता है, और हीरा किस में होता है, कोयले के खानी में हीरे होते, हीरे की अलग से खानी नहीं होती। किसी के दोष देखना अर्थात कोयला का व्यापारी बनना, खुद तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दूसरों को भी बेच रहा है, उसका मुंह भी काला, जिसको बेचे वो भी काला। इसीलिए अब मुझे व्यापारी बनना है, लेकिन किसका, हीरे के व्यापारी। ज्ञान की बातें चिंतन करके और उनको भी सुनाओ, खुद भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ। कोई उल्टी करता है, उल्टी क्यों करता है, वोमिटिंग किसी को आते है, क्यों करता है, जो चीजें खाई वो डाइजेस्ट नहीं हुई, इसलिए क्या करता है, उल्टी। और उल्टी किस में करते हैं, वॉश बेसिन में। और कोई उल्टी करता, हम कहते उधर जा उधर जा, वो देखना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उल्टी देख करके हमको उल्टी ना आ जाए। तो इसी तरह परचिंतन कौन करता है, जो सारा दिन चटपटी बातें देखता है, हाँ, ये ऐसी करती है, ये ऐसा करता है, वो ऐसा, चटपटी समाचार सुनता है, व्यर्थ बातें देखता है, उसको बुद्धि में डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर औरों को सुनाएगा, उल्टी करेगा। औरों को सुनाना मतलब उल्टी करना। और किस में सुनाते हैं, उल्टी किस में करते हैं, वॉश बेसिन में। परचिंतन किस में सुनाते हैं, कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसा आकार कैसा है, सुंदर सा वॉश बेसिन है, एक नली भी है। उस वॉश बेसिन में कोई उल्टी करता है तो हम कहते हैं उधर जा उधर जा, न देखना भी पड़े। और यहाँ कोई उल्टी करने के लिए आता है तो और क्या होगा, वो जा भी रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना, जाओ बैठो, और क्या हुआ बताओ। अब किसी को कचरा डालने के लिए आ रहे हैं आपके घर में कचरा डालने के लिए, और उसको क्या बोल रहे, यहां नहीं डालो, अंदर अंदर डालो, जहां पूजा होती है वहां डालो। जिस कान में अमृत डाला है उसमें झेर मत डालो। जिसे भगवान के महावाक्य सुने उसमें परचिंतन की बातें नहीं सुनो, ये तो खुशी गायब हो जाएगी, सारे गुण और शक्तियां खत्म है। इसीलिए अब हमें परचिंतन से बचना। ये समय है अपना परिवर्तन करने का, समय है अपने संस्कार को परिवर्तन का, समय है अपने पाप कर्मों को खत्म करने का। उसके बजाय परचिंतन करेंगे। एक शिष्य था,
एक यात्री था, वो यात्रा करने के लिए निकलता है। जब यात्रा करने के लिए जा रहा था, उसकी यात्रा शुरू में तो बहुत अच्छी गई, तो यात्रा करते करते उसकी यात्रा जंगल से शुरू हो गई। अब उसको तो डर लगता है कहीं शेर ना आ जाए, चीता ना आ जाए, तो भी हिम्मत करके जा रहा था। तो चलते चलते अचानक उस यात्री ने क्या देखा, एक शेर उसके पीछे लगा था। तो पीछे देखा कि शेर लगा हुआ है, शेर से बचने के लिए दौड़ता है, पीछे मुड़ता है, फिर दौड़ता है। अचानक वो यात्री कुएं में गिर गया। पीछे मुड़कर दौड़ रहा था, एक प्लेन कुएं के लिए कोई दीवार नहीं थी, सीधा उसके अंदर गिर गया। पुराना कुआं था जंगल में, और वो नीचे भी नहीं गिरा, बीच में बेल पत्तियां था उसमें लटक गया। उसको लगता अच्छा है, जान में जान आई, अच्छा है मैं गिरने से क्या हो गया, शेर से तो बच गया। उसको लगा शेर तो भाग गया होगा। ऊपर देखता है, शेर ऊपर से नीचे देखता है, कहता है, तो वो यात्री क्या बोलता है, मैं ऊपर आऊंगा नहीं, यहीं बैठा रहूंगा, तुम मेरे को क्या खाएगा। इतने में यात्री ने देखा कि पानी कितना है कुएं में, देखता हो, पानी देखने के लिए नीचे सिर किया, बहुत बड़ा अजगर मुंह फैला करके उसके तरफ आ रहा था। अगर अजगर से बचने के लिए ऊपर दौड़ता तो क्या बैठे, शेर। अब उसकी अचानक नजर गई जिस बेलपत्ती पर वो लटका था, उसको दो चूहे काट रहे थे। चूहे, एक बाजू में सफेद चूहा, दूसरा बाजू में काला चूहा। अगर वहां बैठा रहता, चूहे ने काटता तो वो कहां गिरता, नीचे अजगर के मुंह में, और उससे काटने से पहले ऊपर जाता तो शेर। बैठा रहता तो भी मरता, ऊपर जाता तो भी मरता, नीचे जाता तो भी। उसके गिनती के श्वास थे, क्या थे, गिनती के श्वास। उसका क्या फर्ज था, भगवान को याद करके सफल बनाए श्वास। लेकिन उसके बजाय वो यात्री क्या करता है, ऊपर से गिरने से वहां मधुमक्खियां बैठी थी, वो उड़ के गई और उसका शहद नीचे टपक रहा था कुएं में, वो शहद लेकर के चटने में मस्त हो गया अपना, भूल गए मैं मरने वाला हूं। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। आज हम भी यात्रा करने के लिए हम आत्माएं आए, कहां से, परम धाम रूपी घर से आए। लेकिन जब शुरू में जब आए, हमारी यात्रा शुरू में बहुत अच्छी गई। सतयुग त्रेता की यात्रा कितनी अच्छी थी, द्वापर में भी अच्छी गई, कलयुग में भी शुरू में अच्छी गई। लेकिन अब हम यात्रियों के पीछे शेर लगा हुआ है। कौन सा, ये विनाश रूपी शेर लगा हुआ है, और इस शेर से कोई भी बचने वाला। कई कई तो देशों ने क्या किया है, समुद्र के नीचे बड़ी बड़ी कांच की दीवारें बांध करके रूम बनाए हैं। किसी ने कुछ धरती पर हो जाएगा तो समुद्र के नीचे उतरेंगे। कई तो देशों ने क्या क्या ऊपर चंद्रमा पर प्लॉट करके वहां बना रहे कुछ। उनको लगा यहां से कुछ होगा तो कहां जाएंगे। बाबा कहता है मैं कालों का काल महाकाल हूं, तुम चंद्रमा पर छिपो, समुद्र में छिपो, तुम कहीं से भी बच नहीं पाओगे। मैं सबको लेके जाने के लिए आया हूं। क्योंकि जब विनाश के समय ऊपर से शेर है, बॉम्ब्स है, अब नीचे धरती फटेगी। जब धरती फटेगी, शहर के शहर जाएंगे, माना अजगर खड़ा है। जिस सृष्टि पर हम लटके हैं, बैठे हैं, उसको दो चूहे काट रहे। कौन से, सफेद चूहा है दिन, और रात है काला चूहा। हम दिन प्रतिदिन हम कहते इतना बड़े हो गए, बड़े नहीं हुए, हम मौत के नजदीक जा रहे हैं हम लोग। तो अब हमारे कैसे श्वास है, गिनती के श्वास है। इसीलिए बाबा कहते हैं श्वास को सफल बनो। लेकिन हम क्या करते, वो यात्री क्या कर रहा था, सेहत चटने में। तो हम पर चिंतन करके, टीवी देख करके, फैशन करके, बैंकों में पैसा करने के लिए और मेहनत करते ले। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये पर चिंतन से बचे रहो। जो पर चिंतन करता है
उसको सुख शांति नहीं मिलेगी। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहते भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं और साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैला तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, उस सभी के अंदर जो बुराई है उसकी चिटकी बना के डालिए। लेकिन भगवान ने कहा उस थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं। और आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे अंदर जो बुराई है, तुम जिद्दी हो, किसी को नहीं मानते, तुम्हारे जितने भी दोष है वो आगे वाले थैले में, उसको खुला रखना। जब भी तुमको टाइम है हाथ डालना, निकालना, मेरे अंदर क्या बुराई, परिवर्तन करना, सुख मिलेगी, शांति, सब जाओ, लेकिन मेरा वरदान है। लेकिन थैले का ध्यान रखना, दूसरे की बुराई को पीछे और अपने बुराई को। कहता है भगवान मुझे सुख शांति चाहिए, मैं ऐसा करूंगा जैसे आपने कहा। थैले लेके चला गया। कुछ समय के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, थैले को बदलता है, पीछे वाला थैला आगे करता और आगे का। जैसे उसने थैले उल्टे के वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहते भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, मैंने जो तुमको थैले दी उसको कहां रखा? कहता है भगवान कई बार मेरे से आगे पीछे हो गया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। एक कहानी भी किसी और की नहीं, इसके हैं। हम भी यहां आते हैं, आते आते हमारी जो पतित आत्मा थी पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आते हैं हम पावन बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे बहनों के संपर्क में आएंगे, सेंटर के समय, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ज्यादा आगे करते। वो फलानी बहन जी ऐसी है, वो भाई के अंदर ये संस्कार है, ये ऐसा है, वो सेंटर पर ऐसा है। कई तो मधुवन जैसे पावन जगह पर जाते हैं, वहां भी कोई दोस्त देख के आते, हमने देख लिया यहाँ भी तो कैसे है, वो ऐसे हो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पर चिंतन नहीं करो, दूसरे की बुराई को क्या करेंगे, आगे करेंगे, अपने बुराई को। इसलिए पर चिंतन नहीं करो। ये परचिंतन स्थिति को बिगाड़ता है, परचिंतन दुरिया पैदा करता है। इसलिए पर चिंतन की माया से बचना। जो परचिंतन करेंगे वो ज्ञान में चल नहीं सकते। जैसे सरस्वती का चित्र देखा है ना आप लोगों ने, किसके ऊपर बैठते हैं सरस्वती मां? हंस के ऊपर बैठती थी, हंस के ऊपर पानी में हंस तैर रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची को बिठाओ, क्या हो जाएगा? एकदम छोटी सी बच्ची को बिठाओ हंस के ऊपर, वो पानी कैसे क्या ये करेगा, वो तो डूब जाएगा नीचे। और सरस्वती माँ तो बड़ी है ना, अगर वो बैठेगा तो हंसता ही रहेगा कैसे? ये चित्र कहता है ज्ञान उसके दिमाग में बैठता जो हंस है। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। कोई फिल्म देख करके, गलत मूवी देख करके क्लास में आकर के बैठा, उसको हंस कहेंगे, कौवा कहेंगे? उसके दिमाग में सरस्वती कैसी बैठेगी? कोई किसी का परिचिन, कई माताएं क्या करेंगे, कोई बहन या भाई की बुराई करते रहेंगे, वो ऐसे है, ये है, वो है। अचानक जिसकी बुराई करे वो आ गया, क्या बोलेंगे? ओम शांति। अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। इसलिए मोती चुगो। बाबा ने आपको हमें ड्रेस कैसा दिया है? सफेद। सफेद अर्थात हंस बनना। इसलिए किसी के भी दोष ना देखो ना सुनो। कई कहते हम करते नहीं, कोई अगर सुनाता तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम कहते अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ। मुझे गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला दिल्ली में। गुलजार दादी को जानते हैं ना, बाबा का रथ था, अभी तो शरीर छोड़ दिया। तो गुलजार दादी को कोई भी किसी की बुराई सुनाता था, दादी हाँ नहीं बोलती थी, ऊपर जाती थी, चुप रही।
लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। जब शीर हिलाएंगे तो सुनाने वालों को, बाबा कहते हैं जीते जी मर जाओ। तो आप लोग मरे हैं जिंदे? तो आप लोग मरे हैं जिंदे? बताओ अपनी हालत क्या है? आप लोग मरे हैं जिंदे? हाँ, पता नहीं मरे हैं जिंदे? हाँ, मरे हैं। अब समझो कोई मुर्दे को जलाने के लिए गए, मरने के बाद जला करके वापिस घर में आए, जैसे घर में आए अंदर से दरवाजा उन्होंने खोल दिया। जिसको जला क्या है तो डर जाएंगे, अभी तो जला क्या है, ये कैसे आ गया? हाँ? अगर कोई मुर्दा पड़ा हुआ है, मरा हुआ है, उसको ग्लानी करो, अरे तुम तो बेकार, अच्छा मर गया, मैं तो योग बोलता है, सुन रहा हूं क्या बोल रहे हैं, बोलता है उसकी महिमा करो, अरे तुम बड़े अच्छे थे, कैसे मर गए, तुमने मेरे लिए कितना हेल्प किया, मुस्कुराता है। ग्लानी करो, गाली दो, कुछ नहीं स्थिर। तो हम अगर मरे हैं, कोई परिचिंतन सुनाता है, अच्छा अच्छा अच्छा, सिर हिल रहा है मतलब जिंदे हैं, मरे हुआ थोड़ी सिर हिलता है। मरना, जीते जी मरना अर्थात ऐसी बातों से वैराग करना, सुनना नहीं, इसको कहेंगे जीते जी मर जाना। और जब तक हम जीते जी मरेंगे नहीं, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसलिए पर चिंतन से बचना। कभी भी किसी के दोस्त पर चिंतन करने वाला सुख शांति का अनुभव, वो ज्ञान में चल नहीं सकता, निकल जाएगा। इसलिए हंस बनो, क्या बनो? कौवा नहीं बनो। मोती चुगो, हर एक के अंदर की अच्छाई देखो, बुराई कभी नहीं देखो। एक सत्संग चलता था, तो वो सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहा कि मेरे बारे में सबके अंदर क्या चलता होगा ये जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, साथ में छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूं। जब भी तुम्हारे अंदर क्या चलता है, वो तुम्हारे बारे में दूसरे के दिल में क्या चलता है वो जानना है, तो इस छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, तुम्हें पता चलेगा। तो गुरुजी ने क्या किया, छड़ी दी, वरदान दिया, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आता है, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो रुक गया, छड़ी को दिल में लगाया, गुरुजी का नाम लिया। जैसा नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी, उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ। तो एक दिन गुरुजी को लगता है अरे सबसे पहले आने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, इसकी कुर्सी तो 1 महीने से खाली है, कहां चला गया। गुरुजी उसके घर में गए, पूछा आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी, आजकल तो थोड़ा कोरोना काल है, और आजकल थोड़ा बच्चों की परीक्षा है, मेरी तबीयत थोड़ा ऊपर नीचे है, आजकल थोड़ा सा मेहमान आते हैं, आजकल थोड़ा सर्दी है। गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए, कोई नहीं जी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, इसलिए मैं नहीं आता हूं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में लगाया, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी, और बाकी सारी सफेद, और उसकी खुद की पूरी काली, थोड़ी सी सफेद। अपना कालापन देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जब आश्रम में आया था शुरू में, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते करते इतनी बची है, अभी तो मैं कर ही रहा हूं, निकल जाएंगी। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, तो तुम्हारे सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। फिर वो शिष्य कहता है गुरुजी मैं कितना बुरा काम कर रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी बड़ों की कमजोरी मत देखना। फिर दोबारा वो
संत आता है, वो शिष्य आता है क्लास सत्संग में, ये कहानी भी किसी और की नहीं, किसके हैं? हम भी यहाँ आते आते आते, जो हमारी पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, यहाँ आते आते मुरली सुनते, योग लगाते, पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ नजदीक आएंगे, बहनों के नजदीक आएंगे, फिर कहेंगे हाँ जो पैसे देते आगे करते हो, फलानी बहन जी ऐसी है, वो ऐसा है, कुछ ना कुछ दोस्त देखेंगे, आएंगे नहीं। फिर बहनें फोन करेंगे, क्या जी आजकल आप आते नहीं, दीदी क्या करे, बच्चे ऐसे हैं, ये है वो है, कई कारण आने वाला है। मेन कारण है यहाँ कोई ना कोई दोस्त देखा। याद रखना, जब हम किसी की परचिंतन करते हैं, दोस्त देखते हैं, हमारी भावना बिगड़ जाती है। और भावना और योग, इसका बड़ा गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी सेंटर के प्रति भावना ऊंची, मधुवन के प्रति भावना ऊंची, बहनों के प्रति भावना ऊंची, उतना योग ऊंचा। इसलिए कोई भी अगर किसी की व्यर्थ बातें सुनाता है, हाथ जोड़ो, प्लीज हमको फालतू बातें नहीं सुनो, यह हमारा कान का कूड़ेदान है। इसीलिए पर चिंतन से बचना। ये पर चिंतन कोई साधारण चीज नहीं है। इतना दिन पर चिंतन करते करते कहां पहुंचे? 84 जन्म की सीढ़ी का चित्र देखा है? ये देखो, 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते उतरते कितना समय लगा? 5000 साल। अब उसी को मुझे ऊपर जाना है, कितना समय मिला है? पूरा एक जन्म। सेकंड मिला तो यहां कैसे बैठे आप? सेकंड निश्चय की बात है। सीढ़ी चढ़ने के लिए हर एक को एक जन्म मिला है, और सबको एक जन्म मिला नहीं। जो 1937 में ज्ञान में आए उनके लिए 100 साल। अगर अभी कल समझो, कल परसों कोई ज्ञान में आएगा, उसके लिए वो सीढ़ी चढ़ने के लिए कितना समय है? 12 साल। क्योंकि 2037, और उसका भी कोई भरोसा नहीं कब उसका शरीर छूटेगा, कब क्या होगा। 84 जन्म की सीढ़ी उतरे 5000 साल। उसी सीढ़ी को ऊपर चढ़ाना है, थोड़ा सा समय मिला है, थोड़ा योग लगाया, एक आधी सीढ़ी चढ़ गई। थोड़ा सा योग दान पुण्य किया, सीढ़ी चढ़ गए। थोड़ा सा सेवा की, सीढ़ी, थोड़ा सा परचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी थी उतना नीचे। यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतर, विनाश हो जाएगा, बीच में लटक जाएंगे, ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए अब मुझे कोई भी हालत में पर चिंतन नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसलिए पर चिंतन से बचना। ये पर चिंतन एक प्रकार का राक्षस है, इस राक्षस को मारो, तब शिव शक्ति बनेंगे। जो माताएं खुद रो रहे हैं, औरों का पर चिंतन करते हैं, वो शक्तिशाली कैसी बनेगी? इसलिए इस वर्ष में मुझे पर चिंतन नहीं करना। दूसरी बात है, हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती। तो आप लोग गेवरा वाले, माताएं खास, आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते बताओ? बाबा की श्रीमत तो पता है ना, अमृत वाला उठना, मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना, पवित्रता का पालन करना, ये सारे नियमों को आप खुद कितना फॉलो करते हैं? हर एक अलग अलग है, तो अपने अपने मार्ग बताओ, मुझे समझ में आएगा। बताओ 2-4 जन। हाँ, कितना परसेंटेज? सारा दिन का पेपर 100 मार्क का है, तो 100 में से आप अपने को कितना मार्क दे सकते हैं? 90, 80, 80 या 100 के 100 सारे नियम आप फॉलो करते हैं? तो बताओ, 2-4 जन बोलो। 90 देते। माता ने 90 दिया अपने आप को। और माताएं बताओ जल्दी जल्दी। 60। और पीछे वाले माताएं जल्दी दो मुल्क। कितना? 50। अच्छा, और पीछे वाले माताएं 50। भाई लोग 70। आजकल हम श्रीमत किसको समझते हैं?
समझो अपने अमृतला उठे तो आप कितने मार्क देंगे? 10। मुरली सुनी कितने मार्क देंगे? 10। भोजन शुद्ध खाया 10 मार्क देंगे। पवित्रता की केवल 20 मार्क है। समझो अपने अमृतला की तो आप कितने मार्क देंगे? 10। लेकिन वो 10 कब मिलते पता है? अमृतला उठे थे, लेकिन उठ करके योग करते करते झुटका लगाया, आधे मार्क कट हो गए, 5 मिले। 5 में भी झुटका भी लगाया नहीं, एकदम स्ट्रेट होके बैठे, लेकिन बुद्धि रूपी आंखें कहीं और देख रहे, परम धाम गई नहीं, तो भी 2.5 मार्क कट हो गए। केवल आप उठे थे उसके 5 मार्क मिल गए, 5 मार्क चले गए। यह है ज्ञान की गहराई। समझो आपने मुरली सुनी तो कितने मार्क देंगे अपने को? 10। नहीं, मुरली सुने लेकिन आधा घंटा पहले योग ही नहीं किया, 5 मार्क गए। मुरली सुनी लेकिन वो धारण नहीं किया, केवल सुनी, 4 मार्क फिर चले गए। केवल सुना था यहां करके, इसलिए 1 ही मार्क मिला। कितना मार्क मिला? 1। और हम कितने मार्क देते हैं? मोबाइल किसका चालू है? देखो यहां तक आवाज आ रहा है मेरे, उसको बाहर बिठा दो, नहीं तो बहनों के पास दे दो, उसका आवाज करो। ये बच्चे कहां से सीखे बताऊं? आज बच्चे उनका गुरु है मां। जब वो 9 महीना गर्भ में था उस समय उसने फेसबुक देखा है, व्हाट्सएप देखा है, सारा देखा है, इसलिए उसके रग रग में मोबाइल ही बैठा है। अब चिल्ला करके फायदा क्या हुआ? अगर वो 9 महीना गर्भ में बच्चा होता, उस समय योग करती, तपस्या करती, साधना करती, वो बच्चा कभी मोबाइल नहीं देखता। इसीलिए आज माता ही बच्चों से परेशान है। मैं कहता हूं गुरु कौन है? अब परेशान होके क्या, उसी 9 महीने में अगर आप ध्यान रखते तो कितना अच्छा होता। गर्भ के संस्कार। अभिमन्यु चक्रव्यूह का गान कहां से सीखा था? जब मां गर्भ में था उस समय वो सुन रही थी, वो चक्रव्यूह का ज्ञान, वो सुन गया। आधे में तो सो गए, उसमें वो उसने सुन ही नहीं पाया। इसीलिए सारा मदल इसमें। इसलिए बच्चों से परेशान कभी नहीं होना। तो मैं सुना रहा था, क्या सुना रहा था? ईश्वरीय नियम। समझो आपने मुरली सुनी लेकिन अगर धारण नहीं किया तो मार्क नहीं मिलेगा। इसलिए एक एक, इसको कहते हैं आध्यात्मिक ग्रामर। आपने बैच पहना नहीं, 5 मार्क गए। आपके यूनिफॉर्म और बैच के 10 मार्क है। कलर ड्रेस में आए हैं, 5 मार्क गए। हाँ, किसी के घर वाले मना करते हैं, ये करते, वो कोई बात नहीं, उसके लिए बाबा छुट्टी देता है, क्योंकि हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म है। बच्चे जब बिना कितने बड़े बड़े बच्चे स्कूल में होते हैं, कई तो मोटे तगड़े होते हैं। अब मैं एक जगह पर गया था, एक बच्चे का वजन कितना था पता है? 160 किलो। तो भी यूनिफॉर्म उसका स्पेशल वो यूनिफॉर्म बनाया था उसने। अगर नहीं होता तो उसके मार्क का मैं बोला तो बेटा तुम आप कोई भी नहीं सर, पिटाई होती है हमारी, इसलिए यही पहनना पड़ता है। इसलिए उसने अलग से कपड़े सिलाए। इसलिए ईश्वरीय जो बाबा के 2 प्रकार के बच्चे हैं, एक कच्चे, दूसरे। तो आप लोग कौन सी लिस्ट में? कच्चे या पक्के? अगर आप बैच नहीं पहनते, कच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आते, जिन्होंने बाबा तो सतयुग में नहीं बोलेगा रे बच्चे बैच पहन के आओ, यूनिफॉर्म में क्या, केवल संगम युग में ही बोलता है। मेरा बाबा से कितना प्यार है उतना मैं नियम प्रमाण चलूंगा। ये बाबा के प्यार के निशानी है। इसलिए ईश्वरीय नियम, केवल ड्रेस की बात नहीं, हर नियमों का पालन करना। आज सीता कमजोर क्यों बनी? नियम हम क्यों तोड़ते हैं? लोग ला जाते हैं, अगर बैच पहनेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, अगर सफेद ड्रेस पहनेंगे तो लोग क्या बोलेंगे। हाथी गली से चलता है, कुत्ते भौंकते, दौड़ता है क्या? हाथी को पता है ये भौंकते भौंकते चुप हो जाएंगे। बोलने वाला बोले दो। आपका ड्रेस देख करके लोगों को कौन याद आया?
बाबा याद आया, कहेंगे कहते विनाश होने वाला है, सच मेरा ड्रेस ने भगवान की याद दिलाई, मेरा पुण्य जमा हो गया, मेरे ब्याज ने भगवान की याद दिलाई, पुण्य जमा हुआ। इसलिए हर नियमों का पालन करो, और जो नियमों का पालन करता है उसकी स्थिति अपने आप अच्छी होती है, उसके मार्ग मिलते हैं। इसलिए लोक लाज नहीं करनी। लोग इस दुनिया में कैसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपनी नहीं श्रीमत की। फटाफट अपनी बता दी क्योंकि करते अपने, तो इसलिए बोल दिया अपनी करो। सुनो सबकी करो श्रीमत की। सीता के सामने जब रावण आता है, रूप बदल करके आता है, और क्या बोलते हैं सीता, श्रीमत में मन मत मिक्स करते, ये साधु है, अगर इसको भिक्षा नहीं दूंगी नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। जबकि लक्ष्मण क्या बोल के गया, भाभी इस रेखा के बाहर नहीं आना, लेकिन उसने श्रीमत में क्या मिलाया, मन मत, उठाकर लेके गया। इसी तरह हम भी किसी के घर में जाते हैं तो क्या समझते हैं, इनके घर में 10 साल के बाद आए, अगर इनका कुछ नहीं खाएंगे नाराज हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। फिर क्या समझते, बाबा कहते किसी को नाराज नहीं करो, खा लो। अब उसको तो राजी किया भगवान, भगवान क्या हुआ, भगवान कभी नाराज नहीं होता, आपका तकदीर नाराज हो गया। इसलिए नियम पर पक्के चलो, खान पान का हर प्रकार का नियम, और जो नियम के अंदर है वो है बाबा के पक्के बच्चे। लेकिन कभी कभी हम नियम को उल्टा कर लेते हैं। नियम को क्या करते हैं, समझो कोई पति और पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, पत्नी पति को कहते हैं भाई जी जल्दी क्लास में चलो नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोसी सुनेंगे तो अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और कभी जाकर ज्ञान सुनाओ, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, आप चलो ना, क्योंकि हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा पति भाई बनाया, हमको भी भाई बनाना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं कि अपने पति को भाई जी बोलो, जो बोलते वो बोलो। बाबा की भावना है उसका ये जैसे भाई बहन की दृष्टि वो बनाओ। कभी कभी बाबा कहते बच्चे संबंधी को भूल जाओ, कहीं कहीं तो जाना ना बंद करते हैं, या ज्ञान है ना क्या जाना है। फिर कभी जाएंगे कहेंगे हमारा बहुत अच्छा है, हमारे रिश्तेदारी बहुत अच्छे हैं। उनको कहेंगे आप ज्ञान में चलो ना, कहेंगे हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता है कि इन्होंने हमको छोड़ा है, इसलिए वो भी। इसलिए बाबा कहते बाबा के शब्दों के भाव समझो। एक भाई ज्ञान में चलता था 6 महीने से, तो एक बार होटल में गया, होटल में जाकर के समोसा मंगाए। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भर करके तलते हैं समोसा। तो 1 किलो समोसा मंगाया, मैदे का छिलका निकाल करके फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर देखता रहे थे, मैदा निकाल रहे हैं और मसाला खा रहे हैं। वो मैनेजर ने पूछा तो मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का फेंक करके मैं अंदर का खाता हूँ। उसका अर्थ ये बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का न खाना। इसीलिए होटल पर बोर्ड लिखा है क्या, होटल हो सके तो ऐसे टल। इसलिए नियमों में पक्के बनो, लोक लाज नहीं करनी, श्रीमत प्रमाण चलो। जो श्रीमत के अंदर है बाबा उसके साथ में, बाबा उसको मदद करेगा। जो श्रीमत का पालन नहीं करता बाबा उसको मदद नहीं करेगा। श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती है। कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते कब करते हैं, कब करते हैं? जब बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं और कई डायरेक्शन देते हैं। देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है, मम्मी मम्मी करता है। मम्मी किचन से देखेगी, मैंने जो उसको कहा किया नहीं करके 2 थप्पड़ लगा देगी। मैंने तुमको कितना अच्छा था कहा, तुम गंदा होकर गया है। अगर वही बच्चा माँ ने कहा तो करके तो
माँ प्यार करती, तो बाबा भी हमारी माँ है। सवेरे जल्दी उठाते हैं, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं। बच्चे आत्मा समझना परिचित है, हम बाहर जाकर के सारा उल्टा करके आते हैं। जैसे बच्चा आता है शाम को, मम्मी मम्मी, हम भी आकर के बाबा बाबा, मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी परम धाम की खिड़की से देखता है। मैंने जो उसको कहा किया नहीं, क्या तुम चिल्लाते में है कि, इसलिए श्रीमत का पालन करो, और जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो शक्तिशाली। जैसे कोई भी पति पत्नी को प्यार कब करता है, कब करता है? जब वो पत्नी पति का कहना मानती है। और आजकल दुनिया में शादी कैसी होती है, पति कोई शहर में जाता है, देखता है कि मेरे लायक कोई है, पति पढ़ा लिखा है, पत्नी भी पढ़ी लिखी, पति देखने में अच्छा है, गोरा है, वो भी अच्छी चाहिए, जिसको आजकल दुनिया में कहते हैं जोड़ी ढूंढते। नहीं तो दोस्त बोलेगा अरे तुम इतने अच्छे, तुम्हारी पत्नी ऐसी गंदी। इसी तरह बाबा भले बोला है तो भी बाबा जोड़ी ढूंढता है। बाबा परम धाम से यहाँ आया और खास गेवरा में भी आया और यहाँ चक्कर लगाई, मेरे लायक कोई है, आप लोग पसंद आए। कमाल है, भगवान ने आपके गले में वरमाला डाली, ताली तो बजाओ। परमात्मा ने आपको पसंद किया, कितनी बड़ी, और उसके लिए आप उसने शरीर नहीं देखा, उसका शरीर सुंदर है वो नहीं देखा, आत्मा आपकी बड़ी सुंदर है, अच्छे संस्कार हैं, इसलिए वो, लेकिन उतना भी भोला नहीं, उसको ये भी पता है ये कभी कभी गुस्सा भी करती है, कभी कभी ये भी होते हैं, ये सारी कमजोरी भी पता है, लेकिन उसको लगता है मैं इतना प्यार करूंगा, इतना खजाना दूंगा, अपनी बुराई को छोड़े, इसी भावना से आपके गले में वरमाला डाले। अब पति समझो पसंद करता है, तो पसंद करने में क्या होते हैं, दोनों मिलकर के 7 फेरे लेते। तो आप लोगों ने लिए 7 फेरे, 7 दिन का कोर्स है, क्या है 7 फेरे। उसके बाद फिर मंगलसूत्र पहनाता है, बैच है मंगलसूत्र। किसने किसने पहना, हाथ खड़ा करो। कुछ लोगों ने नहीं पहना, आज जिन्होंने नहीं पहना उसकी शादी बाबा के साथ कच्ची पक्की है। इसलिए मंगलसूत्र पहन कर रखना, बहनों से ले लेना। अच्छा मंगलसूत्र पहनाया, 7 फेरे लिया, तो पति अपने घर में लेके जाता है और क्या बोलता है, मैं ऑफिस में जा रहा हूं, ये करना, ये करना, ये नहीं करना। शाम को आए तो देखा पड़ोसनी के पास बैठी है, वो बर्तन मांझो करा, तो कुछ किया ही नहीं, सोचेगा चलो पहला दिन है कोई बात नहीं, और रोज कहता है वो करती नहीं। दोनों का झगड़ा, झगड़ा होते होते कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने, इसको कहते हैं डाइवर्स हो गया। आजकल डाइवर्स नहीं करते क्योंकि आजकल गवर्नमेंट के कायदे बहुत कड़क है। अगर कोई पत्नी नहीं मानती तो पति क्या करता है, दूसरी शादी करता है, और पहली पत्नी वो मरी जिया वो देखता ही नहीं है उसकी तरफ, वो पत्नी का क्या लाइफ है। इसी तरह बाबा में हमारा पति है, रोज परम धाम से आता है, ये मुरली क्या है, आज ये करना, पर चिंतन नहीं करना, मेरे हाथ में रहना। 2 कॉलम में लिखो मुरली को, क्या मना किया, क्या करने के लिए। जो मना किया उसको नहीं करो, करने के लिए उसको यह है ज्ञान। लेकिन हम क्या करते हैं, जो मना किया उसको करते। तो बाबा का प्यार मिलेगा, एक दिन आएगा यहां से भगा देगा। अगर कहना नहीं मानेंगे, कई बाबा के बच्चे चले गए, क्यों गए, उन्होंने बाबा का कहना, इसलिए अपने आप चले गए। यहां से जाना मतलब सतयुग त्रेता की प्रॉपर्टी गिनो, कितनी प्रॉपर्टी होगी सतयुग त्रेता की। सोने के महल, आपका ग्यौरा जितना एक ही महल राजा के पास होगा, ग्यौरा जितना, कोयले वाला नहीं, सोने वाला खान वाला होगा। तो कितनी प्रॉपर्टी होगी, 21 जन्म की प्रॉपर्टी। बाबा को छोड़ा मतलब सर कैंसल। मुझे लगता है 84 जन्म में जो पति मिले, बाबा जैसा पति कोई भी जन्म में नहीं मिलता। सबसे सुंदर कौन है, बाबा। सबसे धनवान कौन है, तीनों लोगों का मालिक है, और आप उसकी पत्नी बने, कमाल है। आज दुनिया का कोई पति होता है शराब पीता है, वो पत्नी को 2-4 थप्पड़ भी लगाता है, इतना चावल खाता है,
उसको ट्रेन में कहीं लेके जाओ, उसकी भी टिकट निकालनी पड़ती है। आप माउंट आबू में जाते हैं, आप बाबा की टिकट निकालते हैं साथ में, लेकिन जो भी टिकट, टीटी बोलता है तुम्हारे बाबा की टिकट का है, बिना टिकट का खाना खाता है बाबा इतना सारा, उसको बुलाते भोग लगाते कि आधा थाली खत्म किया दो, कभी खाता नहीं, देता है, हर जन्म में खिलाता है। सारी दुनिया के को लोग क्या बोलते हैं, भगवान हमको खिलाता है, वो खिलाता है। मारने के तो छोड़ो थप्पड़, रोज प्यार करता है, तुम कितनी अच्छी हो, तुम प्यारी हो, तुम ये हो। दुनिया का ऐसा कोई पति है रोज पत्नी को 1 घंटा देकर के उसकी महिमा करता है, लेकिन बाबा इसलिए इससे पति को कभी भी, अच्छा कोई पति पत्नी का झगड़ा होता है, क्यों? अब उसकी सास अगर टेढ़ी है तो क्या करते हैं, फिर पत्नी छोड़ के चली जाती है, सही नहीं होता। अगर पति अच्छा है, सास झगड़ा न है, तो पत्नी क्या बोलते हैं, ये तो बुढ़िया कभी तो कभी मर जाएगी, मुझे तो एडजस्ट करके चलना है, बाद में खुद ही मालकिन बन जाऊंगी। इसी तरह हम भी ज्ञान कब छोड़ते हैं, जब ब्राह्मणों से आपस में मिला नहीं था, ब्राह्मणों में कोई बहनों की संस्कार नहीं मिले तो बोलते ये सब ऐसे हैं। अरे भाई बाबा तो ठीक है ना, पति तो ठीक है ना, वो ब्राह्मणों को क्यों देखते? इसलिए इस ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं है, इसलिए श्रीमत का पालन करो, यह है दूसरी बात। और जो श्रीमत का पालन करता है वो शक्तिशाली है। तीसरी बात, अगर स्थिति बिगड़ता है, इसका कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। जिसके विचार निगेटिव है उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो, हमेशा कैसे सोचो, पॉजिटिव, सकारात्मक। लेकिन आजकल घरों में पति पत्नी का बनता नहीं, बच्चे का बनता नहीं। ये आपको जो पति मिला है, सास मिला है, तो मैं बता रहा था ये निगेटिव विचार आपकी स्थिति को बिगाड़ता है, क्योंकि हमारा 63 जन्मों का हिसाब है। प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, प्रकृति के हिसाब है, लोगों के भी हिसाब है। आज देखो कलयुग के अंत में भी आपको कितना अच्छा शरीर मिला हुआ है, आंखें हैं, मुख है, हाथ पांव सब कुछ है, खाने के लिए मिल रहा है। तो सत्युग कलयुग में ऐसा है तो सत्युग में कितना अच्छा होगा। और ये किसकी देन है? प्रकृति की, प्रकृति की देन है। प्रकृति ने मुख किसी लिए दिया था? अच्छा बोलने के लिए, लेकिन हमने क्या किया? परचिंतन किया, प्रदर्शन किया। तो प्रकृति को गुस्सा आया है, ये मैंने तो उसको मुख परचिंतन अच्छाई के लिए दिया, इसने दुरुपयोग किया। इसीलिए प्रकृति कभी बीमारी के रूप में आती है, कभी कभी सर्दी के रूप में आते हैं, कभी कभी गर्मी के रूप में आते हैं। इसलिए अब मुझे प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करना है। प्रकृति के 5 तत्वों को रोज इमर्ज करके उसे माफी मांगो। हे प्रकृति के 5 तत्व, आप जहां भी हो मुझे माफ करना। ये विनाश क्या है? प्रकृति का गुस्सा। याद रखना, विनाश में समुद्र की लहरें हिमालय को छूने के लिए जाएगी। हिमालय कहां है? इस साइड पर हिमालय इधर होगा ना, तो समुद्र उछलेगा, ऊपर से जाएगा, नीचे सबको समुद्र में लेके। उस समय कैसा होगा? सेकंड का। उससे समय मुझे तड़पना ना पड़े, मैं सहज शरीर से अलग हो जाऊं। इसलिए प्रकृति से माफी मांगो और कभी भी प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करो। दूसरा हमारे हिसाब क्या है? लोगों के आपस की हिसाब किताब है। कभी आप सास बने, कभी आप पति बने, कभी राजा बने, किसी को राजा ऐसे नहीं। तो आज वो आत्माएं भी आपको परम धाम जाने नहीं देती। इसलिए हमें रोज उन आत्माओं को इमर्ज करना है, इमर्ज करके उनसे भी माफी मांगो। आज आपको जो बच्चे मिले हैं, पति मिला है, सास मिले, किस आधार से? पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से आधार। और कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने को समझा उसको कभी भी निगेटिव विचार नहीं आएंगे। इसलिए कभी भी टेंशन में नहीं आओ। तनाव, टेंशन,
तनाव टेंशन वालों की स्थिति बिगड़ जाती है। आज किसी का पति तंग करता है, किसी का बेटा ही सुनता नहीं, क्यों नहीं सुनता? ये आपका पिछले जन्म का हिसाब है। एक माता जी थी, उसको 2 जुड़वे बच्चे थे, तो पालने में रखा था। माता जी पोछा लगा रही थी, इतने में बच्चे खेलते खेलते एक दूसरे की तरफ मुंह हो गया। तो एक बच्चा दूसरे को कहता है, तुम घर में क्यों आया? कहता मैं 1/4 किलो तेल लेने के लिए आया। तो दूसरा कहता है, तुम क्यों आया? कहता मैं 3 तोला सोना देने के लिए आया। तो मां को लगता है ये बच्चे क्या बड़बड़ करें, उसको लगता है सोना कौन देगा और तेल कौन लेगा। तो दोनों बच्चों को 1/4 किलो तेल लगा करके नीला करके सुलाया। एक बच्चा खत्म हो गया। तब वो माता कहती है, अच्छा दूसरा मुझे सोना देगा। तब उसको याद आता है वो सोना देके मर जाएगा। नहीं नहीं, मुझे स्वप्न आया, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भूलने की कोशिश की और बच्चा पढ़ा करके बड़ा किया। तो बच्चा बड़ा होशियार था, तो हमेशा स्कूल में पहला नंबर आता था। तो 12वीं कक्षा में उस बच्चे का पहला नंबर आया। तो वहां का जो राजा था उसको लगता है ये झुपड़ी में रहने वाला बच्चा, इसका पहला नंबर आया। तो उसने दरबार में क्या किया, वो बच्चे का सम्मान किया, हार पहनाया, ताज पहनाया, एक किताब दिया। किताब के अंदर 3 सोने के पत्ते रखे थे। अब बच्चों को लगता है मेरे राजा ने सम्मान किया, ये मेरी मम्मी को पता चलेगा कितना खुश हो जाएगी। बच्चा दौड़ दौड़ करके मम्मी को सुनाने के लिए जाता है। वो हार पहन करके, ताज पहन के, किताब लेके, बहुत खुशी थी। कब मम्मी को दिखाओ। उसकी झोपड़ी थी, वो झोपड़ी में जाने के लिए झुक कर जाना पड़ता था, और चौकट में कील लगाया था कुछ बांधने के लिए। तो बच्चा इतना खुशी में था, वो झोपड़ी में झुकना भूल गया, सीधा दौड़ा, कहता माँ। तो माँ को लगा इसको क्या हुआ, क्या बुला रहे। जैसी माँ बाहर, जैसा वो दौड़ा खुशी से, वो कील सीधा उसके सिर में धंस गया और वहीं खत्म हो गया। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ? आया तो बच्चा बेहोश पड़ा है। उसने हिलाया जगह को, खत्म। उसने देखा ये हार पहना हुआ है, ताज पहना हुआ है, किताब पढ़ा हुआ है। जैसे किताब उठाया, 3 सोने के पत्ते गिर गए उसमें से। तब समझ के कि 3 तोला सोना दे करके चला गया। इसी तरह आज मेरे जिंदगी में मुझे कोई देने के लिए है, कोई मेरे से लेने के लिए है, मेरा कोई संबंध नहीं। आज किसी का पति तंग करता है, क्यों करता है? मैंने भी पिछले जन्म में इसके पति बन करके तंग किया था, इसलिए मेरे को तंग करा है। जिस दिन तंग किया, योग में बैठेंगे, क्या कहो बाबा आज मेरे बहुत हिसाब चुकते हो गए, थैंक यू। कल भी पति को बोलना अच्छी तरह तंग करना सा था कि मेरे हिसाब जल्दी पूरे हो जाए। ये है सकारात्मक सोच। कभी भी निगेटिव नहीं सोचे मेरे साथ क्या होता है, ये पति ऐसा क्यों करता है, ऊपर देखे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर भगवान आपका पिछला जन्म दिखाई जाए तो समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहे हैं। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहुआं पिछले जन्म की सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। इसलिए इस कर्म गति को समझो, कभी भी तनाव टेंशन में नहीं आओ। और जो तनाव टेंशन में नेगेटिव सोचता है, स्थिति बिगड़ गई, सहन शक्ति नहीं है। जित सहना यही कहना है। इसलिए पॉजिटिव के द्वारा एक शक्ति को अपनाओ, कौन सी? सहन शक्ति। लेकिन माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? कम है। इसलिए एक शिष्य था, एक भगत था, उसने क्या किया, उसको एक मूर्ति बनानी थी, शिल्पकार। तो एक जगह पर गया, बहुत सारे ढेर पत्थर पड़े थे। एक पत्थर लिया, छानिया हथौड़ा लगाना शुरू किया। 3 दिन के बाद उस पत्थर के मन में आता है, इतने सारे पत्थर पड़े हैं, सबको छोड़ करके मेरे पीछे क्यों पड़ा है। वो टूट गया। अब टूटा तो कोई काम का नहीं, छोड़ दिया। फिर दूसरा लिया, उसके बाद मारा, 6 दिन के बाद वो भी टूट गया। तीसरा लिया, 9 दिन के बाद वो भी टूट गया। चौथा लिया, 12 दिन के बाद वो भी टूट गया। 5वां लिया, उस पत्थर ने सहन करते करते मूर्ति बन गई। तो बड़ा खुश हो गया शिल्पकार।
उसको एक बैलगाड़ी में रखा, गांव की परिक्रमा की, कई माताएं फूल डाल रहे हैं, नमस्ते करे, क्यों क्यों कर रहे थे? अगर पत्थर को ऐसे रखते थे, लेकिन उसने सहन किया, इसलिए फूल डाल रहे हैं। फिर उसको मंदिर में रखा, मूर्ति की प्रतिष्ठापित किया, तो साधु संत सब आए थे। तो मूर्ति को लगता है मैं 100 दिन सहन किया, आज कितना मेरे सामने लोग झुक रहे हैं। उसके बाद उसकी सीढ़ी बनाना बाकी थी। सीढ़ी बनाने के लिए इधर वो सोचता है इधर उधर चिल्लाने के बजाय जो टूटे उनको ज्वाइन करता हूं। सबसे पहला 3 दिन वाला लगा। कितना सहन किया था उसने? 3 दिन। जहां चप्पल उतारते, दूसरे में लगाया 6 दिन वाला, ऊपर लगाया 9 दिन वाला, ऊपर लगाया 12 दिन वाला, और जो 100 दिन सहन किया वो 5वां मूर्ति थी। तो लोग क्या करते, चप्पल नीचे उतारते और ऊपर जाकर के पहली सीढ़ी का भी दर्शन करते। किसने सहन किया था? 12 दिन। थोड़ा सा दर्शन करके फिर जाते हैं और मूर्ति के ऊपर सिर झुकाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसकी पूजा ज्यादा होने लगी। तो पहली सीढ़ी दूसरे को कहते हैं ये लोग हमारे पर गंदी चप्पल उतर करके कहां जा रहे हैं। तो तीसरी बोलते हैं हमारी मूर्ति बन रही थी लेकिन हमने सहन नहीं किया, जिस पत्थर ने सहन किया उसका दर्शन करने के लिए लोग जा रहे हैं। देखो भाग्य सबका आया था ना, उन्होंने सहन नहीं किया। शिल्पकार ने थोड़ी सोचा था कि मैं 5वीं को मूर्ति बनाऊंगा, बाकियों को सीढ़ी बनाऊंगा। सबके पीछे भाव वही था, पश्चाताप करने के फायदा। ये कहानी हमारी है। बाबा भी परम धाम से आता है, बाबा को लगता है मैं सुंदर सी मूर्ति बनाऊंगा, लक्ष्मी नारायण बनाऊंगा। इसके लिए बाबा छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, दिल्ली, असम सभी तरफ से पत्थर इकट्ठा करता है, ज्ञान योग की छड़ी रहते लगाता है। तो कई कहते बाबा मुझे कब तक सहन करना है, सब बोलते रहते, रोएंगे बाबा साइड पर फेंक देगा, यूज नहीं करेगा, सत्युग लेके जाएगा, दास दासी में लगाई देगा। तो दास दासी बनना है, राजा बनना है, क्या बनना है? तो क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। इसलिए माताओं को कभी भी रोना नहीं, रोए तीन खोए। रोता कौन है? जिसका कोई पति मर जाता है। तो हमारा तो शिव बाबा तो कभी मरता ही नहीं, इसलिए अब कभी भी रोना नहीं है, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। सहना यही गहना है, बाकी गहने पहनो नहीं पहनो। लोग अच्छा दिखने के लिए आजकल क्या करते हैं? पायल पहनते हैं और क्या करते हैं? लाली पाउडर भी लगाते हैं, हाथ में कंगन भी पहनते हैं और क्या करते हैं? बिंदी लगाते हैं। और आजकल के जब जैसे कपड़े वैसी बिंदी होते हैं, नीली पहनेंगे, लाल पहनेंगे, जैसा कपड़े की जोड़ी वैसे। और क्या करते हैं? कंगन, लाली पाउडर भी लगाते हैं। कौन सी बिंदी लगाओ? आत्मिक स्मृति की बिंदी लगाओ, वो भी भले लगाओ, लेकिन मुख्य आत्मिक स्थिति की बिंदी। जिसकी आत्मिक स्थिति बिंदी नहीं है वो बाबा भूल गया। और कंगन कौन से पहनो? दृढ़ता के कंगन पहनो। जीवन में दृढ़ता चाहिए, करना है मुझे, ऐसे रहना है। और पायल कौन से पहनो? उमंग उत्साह के पायल पहनो। वो पायल तो पहना ही मुर्दे की तरह चल रहे, ढीला डाला चल रहे, तो पायल क्या फायदा? लाली लगाओ, लेकिन कौन सी? मधुर मुस्कान की लाली लगाओ। वो लाली तो लगाई, चेहरा मरा पड़ा है, फुला हुआ, लोग तो डर जाएंगे पता नहीं इसको क्या हुआ। यहाँ तो कम लगाते हैं, दिल्ली की तरफ, पंजाब की तरफ इतना पोत लेते हैं वो लोग, पता नहीं क्या क्या लगा के, और चेहरा देखो तो मरा पड़ा हो। इसलिए कौन सी लाली लगाओ? मधुर मुस्कान की लाली लगाओ, ये श्रृंगार करो। वो बहुत अच्छे जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, दृढ़ता में रहते हैं, उमंग में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, वो माता कितनी अच्छी लगेगी। इसलिए हमें सकारात्मक बनना है, पॉजिटिव बनना है। तो ये 4-5 बातें अंडरलाइन करना। पहली बात कौन सी सुनाई? परिचिंतन। उसके लिए थैली वाली कहानी सुनाई, छड़ी वाली बात बताई, कान में उल्टी नहीं लेना, दूसरे के कान में उल्टी नहीं करना, कोयले का व्यापारी नहीं बनना,
कितनी सारी बातें बताई। दूसरी कौन सी बताई? श्रीमत का पालन करना। और वो भी श्रीमत यथार्थ। समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे, आते थे रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे, फिर सोचे कि आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचे कि योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, क्लास सुन के जाएंगे, फिर यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाओ, थैला तो लाए नहीं। फिर सोचेंगे कोई बात नहीं, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला हो गई, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, मैंने बंद किया, या यहाँ आने के चक्कर में ऐसे बंद है, या आंखें देख रहे फोटो को, कान से गीत सुन रहे, लेकिन बुद्धि देख रहे गैस को। फिर कहते ठीक है, कोई पूछा देगा मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हो जाए। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था शाम को, मैंने सवेरे सोचा भी उनके लिए छोले बनाऊं चले, लेकिन रात को तो भिगो ही, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफेद लाइट हुई, योग का टाइम पूरा हो गया। अगर ऐसा योग करेंगे अवस्था कैसी बनेगी? इसलिए विधि पूर्वक योग करना, श्रीमत का पालन करना, परचिंतन से बचना, सहनशील बनना, पॉजिटिव बनना, इससे आपकी स्थिति बनेगी। ठीक है, ओम शांति।